वेलकम टू ZIT लैब CCNA डे 21। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं राउटर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की। आज हम देखेंगे कि एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल होता है, क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करता है नेटवर्किंग के अंदर, और वो किस तरह से एक नेटवर्क को सिक्योर और इजी टू अंडरस्टैंड बनाता है, और वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है कि वो अपने नेटवर्क के अंदर चीज़ों को मैनेज करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लैब। अपने राउटर के ऊपर आते हैं और आज की लैब की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी डिवाइस को सिक्योर बनाते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का पहला रोल होता है कि वो अपने नेटवर्क को सिक्योर बनाए और इजी टू अंडरस्टैंड बनाए। यहाँ पर हम लिखते हैं इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम R1। अपनी डिवाइस को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं इनेबल पासवर्ड, यानी कि हम अपनी डिवाइस को पासवर्ड देंगे। कोई भी पासवर्ड हम यहाँ पर दे सकते हैं। इनेबल पासवर्ड की बात करें तो ये इनक्रिप्टेड नहीं होता और ये सिक्योर पासवर्ड नहीं होता, क्योंकि इसका पासवर्ड जो होता है वो क्लियर टेक्स्ट के अंदर होता है जिसको इजीली देखा जा सकता है। ठीक है, और साथ में हम यहाँ पर एक और पासवर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं सीक्रेट पासवर्ड। यहाँ पर हम लिखते हैं इनेबल सीक्रेट, और साथ में हम यहाँ पर कुछ भी जो भी हम अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं वो लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ABC। ऑलराइट, तो हमने अपनी डिवाइस के ऊपर सिक्योरिटी मेंटेन कर ली है। जब भी हमें इनेबल मोड के अंदर आना होगा, जब भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी या देखनी होगी, तब हमें अपनी डिवाइस के ऊपर लॉगिन करना होगा। जब तक हम पासवर्ड नहीं देंगे, हमारी डिवाइस जो है हमें अलाउ नहीं करेगी कि हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकें। अब बात करते हैं कंसोल की। कंसोल को हम किस तरह से पासवर्ड लगाते हैं और कंसोल क्या होती है। बेसिकली कंसोल एक पोर्ट होती है जिसको हम यूज़ करते हैं फर्स्ट टाइम अपने राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर को ऐड करूँ और यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर दूँ कंसोल का यूज़ करते हुए, ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ से मैंने इसको कंसोल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर क्लिक किया फास्ट इथरनेट के साथ। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने इस कंप्यूटर के थ्रू डायरेक्टली अपने राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है हम फर्स्ट टाइम कंसोल को यूज़ करते हुए, अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हुए करते हैं, और साथ में हम कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर सकें कंसोल को यूज़ करते हुए अपने राउटर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अपने स्विच के ऊपर। तो वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कि हम अपने राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। इसके लिए हम अपनी स्लाइड के ऊपर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपने राउटर और स्विचेस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सिस्को की बात करें, अगर हम सिस्को की डिवाइसेस के लिए मखसूस सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो फेमस सॉफ्टवेयर है पटी। ये हमें कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कंसोल के लिए, SSH के लिए या टेलनेट के लिए। ये लाइट वेट, फ्री, कॉमन फॉर सिस्को डिवाइसेस, राउटर और स्विचेस के लिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेराटर्म। टेराटर्म एक सॉफ्टवेयर है जो हमें CLI प्रोवाइड करता है इंटरफेस, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है टर्मिनल, और ये लॉगिन प्रोवाइड करता है। लॉगिन क्या होती है कि ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर रहा होता है। जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन अपनी कर रहे होते हैं ये उसकी स्क्रिप्ट बनाता है, ताकि अगर हमें बाद में कोई इशू देखने को मिले तो हम इजीली इसको ट्रबल शूट कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्योर CRT की। ये सॉफ्टवेयर हमें CLI यानी एडवांस CLI टर्मिनल प्रोवाइड करता है, और ये सॉफ्टवेयर पेड है। इस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं अपने इंटरप्राइजेस नेटवर्क के अंदर, और हमें ये लॉगिन प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वेंडर की डिवाइसेस। तो दूसरी वेंडर की डिवाइसेस के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर है जिनको हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनका कनेक्शन टाइप क्या है। ये कंसोल प्रोवाइड करते हैं, SSH प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिड प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल्स यानी कि वो सॉफ्टवेयर जिनको हम सिस्को और दूसरी वेंडर की डिवाइसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले है सिक्योर CRT। ये पेड टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं, एडवांस CLI टर्मिनल हमें प्रोवाइड करता है। ये हम यूज़ कर सकते हैं SSH के लिए, कंसोल के लिए, टेलनेट के लिए।
और ये तमाम वेंडर डिवाइसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और ये हमें लॉगिन प्रोवाइड करता है। इसी तरह से हमारे पास कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अपनी लैब की तरफ आते हैं और यहाँ पर और अब हम देखते हैं कि हम कंसोल को पासवर्ड किस तरह से सेट कर सकते हैं। राउटर के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं लाइन कंसोल और साथ में यहाँ पर हम लिख देते हैं 0। 0 का मतलब होता है कि एक यूज़र एट अ टाइम, एक ही यूज़र जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है हम अपने राउटर को या अपनी डिवाइस के ऊपर, क्योंकि हमारे पास एक ही पोर्ट होती है कंसोल की, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 0। ठीक है, और जो भी हम यहाँ पर पासवर्ड सेट करना चाहते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड 123। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसोल। ठीक है, यहाँ पर मैंने पासवर्ड कर दिया कंसोल और इसको कर दिया मैंने इंटर, इसको साथ में कर दिया यहाँ पर मैंने एग्जिट। नेक्स्ट हमारे पास एक और पोर्ट होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्स पोर्ट, ऑक्सिलरी पोर्ट। वो पोर्ट क्या करती है कि जब हमारा इंटरनेट डाउन होता है या कोई वजह के साथ हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही होती, तब हम उस पोर्ट का यूज़ करते हैं, ऑक्सिलरी पोर्ट का यूज़ करते हुए अपनी डिवाइस के ऊपर आकर हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटर करते हैं और यहाँ पर मैं करता हूँ इनेबल। CLI के अंदर एक टाइम सेट होता है, जब तक हम अपनी CLI के अंदर कॉन्फ़िगरेशन ना करें, हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म ना करें, तो वो हमें फर्स्ट स्टेज के ऊपर ले आता है, यानी कि हमें दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है, यानी कि हमें दोबारा से इनेबल मोड के अंदर आकर फिर हमें कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर आना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इनेबल और यहाँ पर देखें अभी हमने पासवर्ड सेट किया था इनेबल पासवर्ड, तो यहाँ पर मुझसे वो पासवर्ड मांग रहा है कि मैं यहाँ पर इनेबल का पासवर्ड दूँ, लेकिन याद रहे यहाँ पर हमने एक सीक्रेट पासवर्ड भी असाइन किया था। तो बात करते हैं कि यहाँ पर अब सीक्रेट पासवर्ड लगेगा, यहाँ पे इनेबल पासवर्ड लगेगा। यहाँ पर पासवर्ड लगेगा सीक्रेट पासवर्ड, क्योंकि सीक्रेट पासवर्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी है। ठीक है, क्योंकि वो सिक्योर होता है और इंक्रिप्टेड होता है। तो यहाँ पर हमने सीक्रेट पासवर्ड रखा था ABC और मैंने यहाँ पर टाइप किया और इंटर किया। यहाँ पर देखिए हम प्रिविलेज मोड के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल और यहाँ पर हम ऑक्सिलरी पोर्ट को पासवर्ड सेट करते हैं। इसके लिए सेम कॉन्फ़िगरेशन है, लाइन ऑक्सिलरी पोर्ट और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 0 यानी कि यूज़र 1। ठीक है, यहाँ पर हम पासवर्ड सेट करेंगे और पासवर्ड मैं इसको रख देता हूँ AUX और इसको हमने कर दिया एग्जिट। इसके बाद हमारे पास कुछ दूसरे प्रोटोकॉल्स थे जैसे कि टेलनेट और SSH, जिनको अभी हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कॉन्फ़िगर किया था और उनको हमने देखा था कि किस तरह से टेलनेट और SSH जो हैं वो वर्क करते हैं। सो अब बात करते हैं कि बैनर्स क्या होते हैं। बैनर्स एक्चुअली मैसेज ऑफ द डे होते हैं। ये वो मैसेज होता है जो हम अपनी डिवाइस के ऊपर नोट करवाते हैं। जब भी कोई यूज़र राउटर के ऊपर आता है, लॉगिन करता है, तो उसको एक नोट देखने को मिलता है जो मैसेज होता है, उसके ऊपर कुछ भी लिखा हो सकता है जो हम सेट करते हैं। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए हम अपने कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, जब हमारा यहाँ पर रिफ्रेश हो गया था, हम फर्स्ट स्टेज के अंदर चले गए थे, तो यहाँ पर देखें हमें कुछ भी नोट देखने को नहीं मिला था। जब हम MOTD यानी कि बैनर को सेट कर देंगे, यहाँ पर हमें एक मैसेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैनर MOTD और यहाँ पर मैं हैश का यूज़ करता हूँ। हैश को यूज़ करने के बाद मैं इसी हैश को बंद भी करूँगा, यानी कि 2 हैशेस को यूज़ करेंगे और इनके दरमियान हम जो भी अपना मैसेज लिखेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं वेलकम टू ZIT लैब और मैंने यहाँ पर इसको कर दिया इंटर। ठीक है, ये मेरा मैसेज जो है वो सेट हो चुका है एज अ बैनर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि हम अपने एक इंटरफेस के ऊपर किस तरह से कोई भी नोट लिख सकते हैं कि ये हमारी लाइन जो है, ये हमारा लिंक कौन से नेटवर्क को जा रहा है, ये कौन से डिपार्टमेंट को जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लिंक मौजूद है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। हम इसको सिलेक्ट करेंगे।
यहाँ पर मैं कोई भी आईपी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल 192.168.0.1 255.255.255.0। इसको मैंने कर दिया नो शट डाउन और इसको कर दिया मैंने ऑन। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं इंटरफेस डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर अब जो भी मैं लिखूंगा वो मेरी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी मेरे इस इंटरफेस के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लैन नेटवर्क, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया लैन नेटवर्क और यहाँ पर मैंने अपनी एक डिस्क्रिप्शन जो है वो अपने इस इंटरफेस को प्रोवाइड कर दी और साथ में इसको कर दिया मैंने एग्जिट। इसके बाद अब यहाँ पर हम कुछ अपनी वेरिफिकेशन करते हैं, जैसे कि हमें अपनी वेरिफिकेशन करने के लिए प्रिविलेज मोड यानी कि इनेबल मोड के अंदर आना होगा। एग्जिट की कमांड यूज करते हैं, सॉरी, और यहाँ पर हम लिखते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और यहाँ पर अब हम देखेंगे सबसे पहले तो हमने होस्ट नेम चेंज किया, हमने अपने राउटर का नाम चेंज किया, ठीक है। इसके बाद हमने इनेबल पासवर्ड लगाया था, यहाँ पर देख सकते हैं 123, और साथ में हमने यहाँ पर एक सीक्रेट पासवर्ड भी रखा था जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एन्क्रिप्टेड फॉर्म के अंदर है, ठीक है। और मज़ीद हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो सेट की है हमारे लैन नेटवर्क के ऊपर, और यहाँ पर हम मज़ीद कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक बैनर क्रिएट किया था, ठीक है, वेलकम टू ZIT लैब, हम इसको अभी देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने कंसोल को पासवर्ड जो है वो कंसोल ही रखा है। इसके बाद हमने ऑक्सिलरी पोर्ट को पासवर्ड जो है AUX ही रखा है, ठीक है। लाइन विडवाई को हमने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया था, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमारा पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्ट नहीं है, यानी कि इनेबल पासवर्ड और दूसरा कंसोल का पासवर्ड हो गया और ऑक्सिलरी का पासवर्ड हो गया, वो तो सिक्योर नहीं है। अब हम इसको सिक्योर किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसको सिक्योर करने के लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। ये वाली कमांड हम जैसे ही यूज़ करते हैं तो जितने भी हमारे पासवर्ड होते हैं जो इंक्रिप्टेड नहीं होते, सिक्योर नहीं होते, क्लियर टेक्स्ट के अंदर होते हैं, वो इंक्रिप्ट हो जाते हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर देखें अभी हमने देखा था हमारा जो इनेबल पासवर्ड था वो क्लियर टेक्स्ट के अंदर था, लेकिन अब क्या हुआ, हमारा पासवर्ड जो है वो हाइड हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि हमने अभी कंसोल को पासवर्ड सेट किया था, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सिलरी का पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पासवर्ड जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं कि जो हमने अभी बैनर क्रिएट किया है वो क्या है और हम इसको किस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर अगेन एन की कमांड का यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ इंटर, ठीक है। तो जब भी हमारी डिवाइस जो है वो ऑन होती है या कोई भी यूज़र आता है राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, उसको कुछ ना कुछ मैसेज मिलता है। तो यहाँ पर देखें वेलकम टू ZIT लैब, ठीक है, यहाँ पर हमें मैसेज एक देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पर अगेन हम कहते हैं इनेबल। इनेबल के लिए हमें पासवर्ड देना होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ABC, प्रिविलेज मोड के अंदर आ चुकी हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन को, जितनी भी हमने कॉन्फ़िगरेशन की होती है, हम उसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए हम दो कमांड का यूज़ करते हैं और बेसिकली इन कमांड्स का क्या पर्पज़ होता है। देखिए जब भी हमारी डिवाइस किसी वजह से बंद हो जाती है या रीस्टार्ट करते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। उसको सेव करने के लिए हम यहाँ पर दो कमांड का यूज़ करते हैं। सबसे पहली कमांड है राइट मेमोरी। हम अपने प्रिविलेज मोड के अंदर राइट मेमोरी की कमांड का यूज़ करते हुए अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कमांड होती है जिसको हम यूज़ करते हैं कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप, ऑलराइट, और इसको किया इंटर। इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट और ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली कमांड ये वाली कमांड है कॉपी रनिंग स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर आप स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के नाम से फाइल सेव करना चाहते हैं तो इंटर कर दें, अदरवाइज यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करके अपनी
फाइल को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको इंटर, ठीक है। यहाँ पर हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेव हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अपने फिजिकल आकर यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ रीबूट, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन सेव की होगी वो दोबारा से यहाँ पर हमारे लोड हो जाएगी, ठीक है। हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लोड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पर लोड हो चुकी है, हमारा इंटरफेस जो है वो ऑन हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। अपनी स्लाइड के ऊपर आते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। यहाँ पर आप टेबल्स के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका एक एडी होता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है। जिस प्रोटोकॉल का सबसे कम एडी होता है उसको प्रेफर किया जाता है राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए। यानी कि अगर एक नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया गया है, जैसे कि स्टैटिक राउटिंग, EIGRP, तो यहाँ पर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, किस प्रोटोकॉल को मिलेगी? तो यहाँ पर प्रायोरिटी जो है वो स्टैटिक राउट को मिलेगी। यानी कि कंपैरिजन होगा, जिसका एडी कम होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी और उसको यूज़ करते हुए हमारा पैकेट जो है, हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा। आई होप कि आपको इस सेशन से नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और ZIT लैब को सब्सक्राइब करें।